इस मार्केट में टिकना और टिक कर पैसे कमाना कुछ ही परसेंट लोग क्या पता है। निगेटिव इफेक्ट सर पावर में पड़ रहा है, चाहे वो आपका कोई सा भी पावर का शेयर हो। तो आपको जाहिर है कि पावर के सेक्टरों में आपको सिर्फ तेजी फिलहाल सही वाली तो नहीं मिलाई में हम उलझ गए ना, तो फिर जो आगे की जो दृष्टि है वो हमारी बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। मैं आपको नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर एनएचपीसी की और बात करेंगे सर पावर सेक्टर की, जिसमें सुजलॉन एनर्जी, जेपी पावर और आपके जितने भी पावर के शेयर हैं जो गिरावट के आसार आपको दिखा रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे सर। एक मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर शेयर मार्केट का शेयर प्राइस और इनकी उतार चढ़ाव में हम उलझ गए ना, तो फिर जो आगे की जो दृष्टि है वो हमारी बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको जानना होगा कि छोटी सी छोटी न्यूज़ जो आ रही है उसका इफेक्ट क्या है और वो क्या आपको आगे तक के दृश्य दिखा रही है। सबसे पहले आपको बात ये जाननी होगी। एक खबर जो निकलकर से जलंधर से आ रही है और वहाँ पर भी पावर का संकट लहरा रहा है, और जहाँ उद्योगों में इसका असर पड़ रहा है पावर कट से, तो आपको जाहिर है कि पावर के सेक्टरों में आपको सिर्फ तेजी फिलहाल सही वाली तो नहीं मिल रही है। मिलनी कब होगी सही वाली? जब पावर का सेक्टर तेजी के साथ अपनी बिजली को देगा और उससे प्राप्त पैसे से अपने अच्छे काम के लिए अपने प्रॉफिट को बढ़ाएगा, तो वो होती है असली चीज़ें। और अब जो आपको तेजी दिखाई दे रही है वो वास्तव में रियल वाली तेजी नहीं है, इसको आपको जानना होगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि फैक्ट्रियों के बाहर जो चाय की दुकान होती है, अब ये न्यूज़ में आई है सर, छोटी न्यूज़ लग रही होगी आपको, लेकिन इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा मैं आपको आगे समझाता हूं। कि फैक्ट्रियों के बाहर जो ठेले की दुकान होती है, कुछ भी चीज़ें वो बेचता है, या चाय की दुकान होती है, उनसे इंटरव्यू किया गया, उनसे पूछा गया कि आपका कामकाज कैसे चल रहा है। तो चाय वाले ने बताया सर कि जिस तरह से पहले बिजली की आपूर्ति ज़्यादा थी उसकी वजह से यहाँ पर भीड़ लगी रहती थी मजदूरों की, काम करने वालों की, और मेरी चाय अच्छी बिकती थी। लेकिन मुझे देखने को मिल रहा है कि महीने से मेरे पास काफ़ी कम ग्राहक आ रहे हैं और जो शिफ्ट जो होती थी वो भी चेंज हो रही है, तो मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसको करना पड़ रहा है? चाय को। और करना किसकी वजह से पड़ गया? कि उसके यहाँ पर जो चाय पीने आते थे उनकी वजह से अब वो नहीं आ रहे हैं। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि फैक्ट्रियों में बिजली नहीं है सर। अब इसी तरीके का एक बयान ठेले वाले ने भी दिया। वो कह रहा मेरा अच्छा कुछ बिक जाते थे, केले बिक जाते, वो बिक जाते थे, लेकिन आजकल नहीं बिक रहे हैं, संकट लहरा रहा है। क्यों लहरा रहा है? क्योंकि बिजली फैक्ट्रियों में नहीं है सर। तो सारी दृष्टि इसके अंदर निगेटिव हमें पावर के लिए दिख रही है सर। फैक्ट्रियों के मालिक से ही पूछा गया, उन्होंने कहा कि सर कोविड और पहले जो बिजली के संकट थे वो तो हमने झेल लिए, लेकिन इस बार का बिजली का संकट जो आ रहा है वो बड़ा ही विचित्र है। क्योंकि ये उस टाइम आ रहा है जब किसानों को अपनी जो पौधे लगाने हैं, रुपाई करनी है, उसके लिए उनको बिजली ज़्यादा चाहिए, और वो मेन काम है, इसलिए ज़्यादा बिजली उनको मिलेगी। तो हमारी जो फिर फैक्ट्री है उसमें कम बिजली आएगी। तो संकट इस बार ज़्यादा है और कहीं ना कहीं इस संकट से उन्हें जूझना पड़ रहा है। उत्पादन कम होगा, फिर सैलरियाँ कैसे जाएंगी, माल नहीं बनेगा, तो इसके लिए सर काफ़ी संकट लहराता जा रहा है। इससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है? निगेटिव इफेक्ट सर पावर में पड़ रहा है, चाहे वो आपका कोई सा भी पावर का शेयर हो सर। लेकिन अगर इसके अंदर आपने दृष्टि सही करी तो आपको ये जानना होगा, जिस तरह से कोयले और ईंधन से जो बिजली बनती थी उसमें संकट इतना ज़्यादा है, तो इसकी पूर्ति करने के लिए फिर कौन से साधन देखे जाएंगे? वो देखे जाएंगे सर विंड टर्बाइन में, और देखे जाएंगे सर वो सोलर के क्षेत्र में सर। ये दोनों जो भी परिस्थितियां हैं जो ये ठेले वाले और चाय वाले ने बताई, ये सीधा पावर से कनेक्ट है, और ये एक पॉजिटिव संकेत हमारे लिए है कि हम इसको देखते कैसे हैं। अब सुजलॉन एनर्जी हो चाहे जेपी पावर हो, क्योंकि जेपी पावर आपको बिजली पानी से भी बनाता है, या कोई सा भी शेयर हो, उसमें अगर आपको गिरावट देखने को फिलहाल हाल ही मिल रही है तो समझ लीजिए वो सही गिरावट है। उसके अंदर ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं है कि अगर अब वो आपको उछाल मार के भी दिखा रहा है तो आने वाले समय में वो फिर गिरने की स्थिति में आ जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं कि ये हमें अगले साल के लिए मजबूत कर रहा है। क्यों कर रहा है?
क्योंकि अगर इस तरह से बिजली के कट होते गए तो जमाना किसका आएगा सर? जमाना आएगा विंड टर्बाइन का और सोलर का सर। और इसे ही देखते हुए सर एनएचपीसी ने 1000 मेगावाट की सोलर परियोजना और ट्रांसमिशन लाइन के लिए सर अडानी इंफ्रा और टाटा पावर सोलर लिमिटेड को और एक अन्य कंपनी को ये ठेका दिया है, यानी कि पुरस्कार दिया है कि वो इस काम को करेंगे सर। तो निकल गया यहाँ से एक अनुमान जो सोलर में हमें प्रगति की ओर ले जा रहा है। इसी तरह सर ऊर्जा के जो क्षेत्र अलग अलग तरीके से निकलेंगे वो होंगे सर सोलर के और वो होंगे विंड टर्बाइन के। इस महत्वपूर्ण नॉलेज को आपको जानना होगा और मैं फिर कह रहा हूं कि उलझना बंद करो, और जब तक कि हम उलझते शेयरों के प्राइस में रहेंगे हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ये आपको छोटी न्यूज़ लग सकती है सर कि चाय वाले से ये पूछ लिया पत्रकार ने या ठेले वाले से पूछ लिया, ये आप छोटे करके इसको देख रहे हो, लेकिन इसका जो नज़रिया है ना ये आपको आने वाले दिनों में जो परफेक्ट जो हमें बिजली देंगे वो देंगे सर सोलर और वो देगा सर विंड टर्बाइन। अब इसके अंदर चाहे वो सोलर की परियोजना टाटा पावर करे, अडानी पावर करे या आपका कोई सा भी पावर का शेयर करे, ये आपको देखना है। इसके बारे में प्रत्येक रूप से न्यूज़ के भंडार लगे रहते हैं, उसको खोजना पड़ता है सर। इस मार्केट में टिकना और टिक कर पैसे कमाना कुछ ही % लोग करते हैं। मार्केट जब गिर जाती है ना सर तो उदास चेहरे किसके हो जाते हैं? उदास चेहरे उसके हो जाते हैं जो मार्केट को समझ नहीं पाता, जो हम जैसे लोग होते हैं। और जो मार्केट को समझ जाता है उनके चेहरे में कभी भी आपको अफसोस की किरणें नहीं दिखेंगी। चाहे आप चेक कर लेना सर, बड़े बड़े जो लोग होते हैं कभी भी उनका चेहरा उतरा हुआ नहीं दिखेगा आपको जब मार्केट गिरती है। वो समझते हैं इसको कि मार्केट फिर दोबारा से वहां पहुंच जाती है। सुबह ही मार्केट ने तेजी दिखाई सर और 2 बजे के बाद से आपको हल्की हल्की गिरावटें मार्केट में फिर से आनी शुरू हो गई है। तो इसको देखना है कि एनएचपीसी सर बढ़िया काम कर रहा है। टाटा पावर, अडानी पावर और जितने भी पावर के शेयर हैं उसमें अगर आपको उछाल मिलता हो हाल ही फिलहाल में दिखे तो वो उनके अच्छे नतीजों का आपको नहीं दिखा रहा है। वो अगर जब पावर कट 7-7 8 घंटों की हो रही है तो उनमें उज्ज्वलता अगर आपको अब देखने को मिल रही है तो वो गलत है सर। तो कहीं ना कहीं आगे जाकर फिर गिरावट होने के आसार आपको दिख सकते हैं। तो मेरा मानना है सर मजबूत बनिए और मजबूत बनकर ही खुद को जीतिए। शेयर मार्केट को तो आज तक कोई जीत नहीं पाया, लेकिन शेयर मार्केट में रहकर थोड़े थोड़े प्रॉफिट को तो हमें जीतना पड़ेगा ही। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।